Good morning, students. Today we will start our Unit 3 and Lesson 5. The name of the poem is My Shadow. Shadow क्या होती है? परछाई. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Do you know whenever there is light, someone follows you? क्या आप जानते हैं whenever जब कभी there is light कोई रोशनी होती है, someone follows you कोई तुम्हारा पीछा करता है. someone होता है कोई. क्या आप जानते हैं कि जब कभी भी रोशनी होती है तो कोई आपका पीछा करता है. हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज़? क्या आपको कभी हैरानी हुई कि यह कौन है? सो रीड एंड एन्जॉय. इसे पढ़िए और एंजॉय कीजिए. आई हैव ए लिटिल शेडो दैट गोज़ इन एंड आउट विद मी. मेरी एक छोटी सी परछाई है. दैट गोज़ जो कि जाती है, इन एंड आउट अंदर और बाहर, विद मी मेरे साथ. मेरी एक छोटी सी परछाई है जो मेरे साथ अंदर और बाहर जाती रहती है. ठीक है, जहाँ कहीं भी मतलब मैं जाता हूँ मेरे साथ साथ चलती है. एंड वट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी. और उसका और ज़्यादा क्या उपयोग हो सकता है. ठीक है, और उसका क्या उपयोग हो सकता है इससे ज़्यादा कि बस मैं सिर्फ उसे देख सकता हूँ. ठीक है, इससे ज़्यादा उसका कोई यूज़ नहीं है. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. ही इज़ वह है वेरी वेरी लाइक मी करीब करीब मेरी तरह. ठीक है, बिल्कुल मेरे जैसी है. फ्रॉम द हील्स, हील्स होता है एडी, एडी से लेकर अप टू द हेड, सिर तक. ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? नख से लेकर शिख तक. ठीक है, तो वह एडी से लेकर सिर तक बिल्कुल मेरे जैसी है. एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड. और जब मैं अपने बिस्तर में जंप करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो मुझसे पहले ही बिस्तर में जंप कर जाती है. ठीक है. द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. फनीस्ट होता है सबसे मज़ेदार. थिंग चीज़, सबसे मज़ेदार चीज़ ये है उसके बारे में कि वो जिस तरीके से बढ़ती है. ठीक है, जिस तरीके से वो बढ़ना पसंद करती है. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो. और बच्चों की तरह नहीं जिस तरह सारे बच्चे बढ़ते हैं. ठीक है, बच्चे कैसे बढ़ते हैं? विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, जो कि बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं. इंसान जो होता है वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है. तो उसकी तरह नहीं है जैसे और बच्चे बढ़ते हैं बाकी. तो जिस तरीके से वो बढ़ती है वो सबसे मज़ेदार चीज़ है. फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल. और कभी कभी ये जैसे इंडियन रबर बॉल होती है, आप उसको उछालोगे तो कितना ऊंचा उछलती है. तो कभी कभी तो वो इतनी बड़ी बन जाती है जैसे कि इंडियन रबर बॉल हो. ठीक है, उस उछलने पर जो इंडियन रबर बॉल होती है तो इतनी लंबी हो जाती है. एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल. और कभी कभी वो इतनी छोटी हो जाती है कि कोई उसके जितना छोटा ही नहीं हो सकता. यानी कि वो चली जाती है, मतलब बिल्कुल छोटे हो ना, कोई कोई उसे देख ही नहीं पाता. वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप. एक सुबह वेरी अर्ली, बहुत जल्दी, बिफोर द सन, सूरज निकलने से भी पहले, आई वॉज अप, मैं उठ गया था. आई रोज़, मैं उठा. एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप. और मैंने हर एक बटर कप होता है पीले रंग का फूल. ठीक है, और शाइनिंग ड्यू चमकती हुई ओस की, ओस जो होती है वो. तो मैं उठा और मैंने हर एक पीले फूल पर चमकती हुई ओस देखी. बट माई लेजी, परंतु मेरी छोटी सी परछाई, लाइक एन एरन स्लीपी हेड, एक निद्रालु मनुष्य की भांति, हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी, मेरे पीछे घर पर रुकी हुई थी. एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन बेड, और बिस्तर में गहरी नींद में सोई हुई थी. इसका क्या मतलब है? मतलब परछाई, जब अंधेरा हो जाता है तो आपको परछाई जो है वो दिखाई नहीं देती. ठीक है, और वो बच्चा क्या कहता है कि मैं जल्दी उठ गया सूरज निकलने से पहले, जब रोशनी नहीं थी तो परछाई जो थी वो ये अज्यूम करके चलता है कि वो उसके पीछे सोई हुई पड़ी थी. तो ये जो पोएम थी इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. अब हम इसके कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. इंडियन रबर बॉल. इंडियन रबर बॉल क्या है? ए बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई, एक ऐसी बॉल जो कि बहुत ऊंचा उछल सकती है. बटर कप होता है ए येलो फ्लावर, एक पीले रंग का फूल. एरेंट का मतलब होता है बैड, बुरा. और एरेंट स्लीपी हेड, कम्प्लीटली इनअटेंटिव, मतलब पूरी तरह से जो बेध्यानी में हो, जिसको किसी चीज़ का कोई ध्यान ना रहे, वो होता है कम्प्लीटली इनअटेंटिव. इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखिए.
हील्स, हील्स मतलब होती है एड़ी। फनीस्ट सबसे मज़ेदार। अर्ली जल्दी। रोज़ उठा। शाइनिंग चमकती हुई। ड्यू ओस। बटरकप एक पीला फूल। फिर एरेंट, एरेंट का मतलब होता है बुरा। और स्लीपी हेड होता है निद्रालु मनुष्य, जिसे बहुत ज़्यादा नींद आती हो, वो होता है हमारा स्लीपी हेड। तो ये हमारे लेसन के डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। ओके।